या देवताओं पर भी कोई भी विपदा पड़ती तो वो अपने गुरु वेद व्यास जी के पास जाते, क्योंकि गुरु से अच्छी गाइडेंस हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें एक स्टूडेंट की तरह अपने गुरु के ज्ञान को लेना चाहिए। भले ही हम हफ्ते में एक दिन आते हैं या महीने में एक दिन आते हैं, लेकिन उस एक दिन का पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए और एक बच्चे बनकर, एक स्टूडेंट बनकर अपने गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। वही एक भगत का कर्म है। जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Let us make our every year joyous and wonderful by heading towards the knowledge of the Guru. Let us make our every year joyous and wonderful by heading towards the blessings of the Guru. Make ourselves a proud person by the magnificent charm of the Guru. इस जीवन में जीने के लिए भोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जीने के लिए भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है, वैसे ही गुरु का ज्ञान भी बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। क्योंकि एक भगत के लिए गुरु से बड़ा सलाहकार और कोई भी नहीं होता। एक शिष्य के लिए, एक भगत के लिए गुरु से बड़ा सलाहकार और कोई भी नहीं होता। जैसे भगवान राम, उनके जीवन में कोई समस्या आती तो वो अपने गुरु वशिष्ठ महाराज के पास जाते, या देवताओं पर भी कोई भी विपदा पड़ती तो वो अपने गुरु वेद व्यास जी के पास जाते, क्योंकि गुरु से अच्छी गाइडेंस हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें एक स्टूडेंट की तरह अपने गुरु के ज्ञान को लेना चाहिए। भले ही हम हफ्ते में एक दिन आते हैं या महीने में एक दिन आते हैं, लेकिन उस एक दिन का पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए और एक बच्चे बनकर, एक स्टूडेंट बनकर अपने गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। वही एक भगत का कर्म है। जय माता की। एक बार समुद्र के पास एक पक्षी बार बार समुद्र में से पानी निकालकर बाहर फेंक रहा, अपनी चोंच में पानी भरता, जितना भी पानी आता, 2 बूंद आता, 4 बूंद आता, बार बार पानी भरता और बाहर फेंक देता, और बार बार यही करे जा रहा। तभी वहां पर एक और पक्षी आते, दूसरा पक्षी आकर पूछता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कि मैं इतनी देर से देख रहा हूं तुम एक ही कर्म को बार बार दोहरा रहे, कि अपनी चोंच में पानी भरते हो और बाहर फेंक देते हो, तो करना क्या चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं। तो पहले पक्षी ने कहा कि इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबा दिया, कि इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबा दिया, वो तो पानी पीने ही आया, कि इसने मेरे बच्चे को डुबा दिया, तो अब मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा, इस समुद्र को मैं खाली कर दूंगा। तो माता पिता की ममता कितनी बड़ी होती है और कितनी अनमोल होती है, जिसका कोई पार भी नहीं होता। तो मैं इस समुद्र को ही खाली कर दूंगा। तो दूसरे पक्षी ने कहा कि भाई ऐसे तो तुम पूरे जीवन लगे ही रह जाओगे, लेकिन ये समुद्र कभी सूखेगा नहीं, कभी खाली नहीं होगा। तो पहले ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मेरा साथ ही दे दो। सलाह तो क्या ही देते हो, क्या करूं पैसे कि देना है तो साथ ही दे दो। तो वो पक्षी भी उसका साथ देने लग जाता है और दोनों मिलकर चोंच में पानी भरते और बाहर फेंक देते। और पक्षी आते हैं और पक्षी भी उनका साथ देने लग जाते हैं, उनके साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका साथ देने लगते हैं। ऐसे हजारों पक्षी मिलकर उस समुद्र में से पानी खाली करने की प्रोसेस को चलाते हैं। तो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़ देवता ये देखते हैं
और गरुड़ जी भी जाते हैं कि मैं भी कुछ करता हूँ। तो भगवान जी ने पूछा, विष्णु जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे जाने से क्या होगा? कि तुम जाओगे तो यहाँ मेरा काम रुक जाएगा और तुम पंछी मिलकर, ये तो असंभव है, उस समुद्र को कभी खाली ही नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? जन्म लग जाएगा, जीवन लग जाएगा, कर ही नहीं पाओगे। तो गरुड़ ने कहा कि भगवान, कि आप भी तो सलाह ही दे रहे हो, अगर आपको भी देना है अगर कुछ, क्योंकि सलाह तो हर कोई दे देता है फ्री में, तो सलाह तो हर कोई दे देता है, अगर आपको भी देना है तो हमारा साथ ही दे दीजिए, अगर देना है तो हमारी मदद ही कर दीजिए। तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर आते, अपने वाहन पर बैठकर आते, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर आते हैं और विष्णु जी को देखकर तो समुद्र भी डर जाता है और सूख जाता है, क्योंकि वो तो सब विष्णु की ही माया है जो इस संसार को चलाते हैं। एक ऑपरेटर की तरह वो अपना कर्म निभाते हैं और कभी पीछे नहीं हटते अपने कर्म से। तो समुद्र भी डर जाता है और पक्षी के बच्चे को वापस लौटा देता है, और भगवान विष्णु भी उस पक्षी को आशीर्वाद देते हैं, उसके प्रयास के लिए देते हैं। तो अगर हम अच्छे से प्रयास करें तो हम क्या नहीं पा सकते? अगर अच्छी नीयत से हम कर्म करें तो हमें क्या नहीं मिल सकता? लेकिन हम तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि भगवान कभी मुझे कुछ देते नहीं है, ना ही मेरा साथ देते हैं, जो मैं सोचता हूँ वो काम भी पूरा नहीं होता, या मेरा काम तो कभी होता ही नहीं है। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो क्या भगवान हमारे काम को पूरा करेंगे? इसलिए हमें अपनी 100% मेहनत करनी चाहिए, और अगर हमारी नीयत सोने की तरह शुद्ध है तो भगवान जरूर हमारा साथ देते हैं और हमारे काम को पूरा करते हैं। और गुरुदेव महाराज हमेशा हमें सिखाते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, वो तो किसी के भी जीवन में आ सकता है। हम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन इतने तो हम काबिल हैं कि हम किसी को अच्छा रास्ता दिखा दें, किसी को अच्छा मार्ग हम दिखा दें, इतने तो हम सब काबिल हैं। तो किसी को अच्छा मार्ग दिखाना और किसी के बुरे वक्त में उनका साथी बनने की कोशिश कीजिए। भगवान कृष्ण की तरह एक साथी बनने का प्रयास कीजिए, स्वार्थी मत बनिए। जय माता की। हम सबको पता है कि नया साल है, न्यू ईयर है, तो इस नए साल में अपने अंदर अच्छाई का संचार करना, अच्छी आदतों का संचार करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नए साल में बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, या तो मुझे इस साल से अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, या अच्छे से मुझे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करना है, या अपने बिजनेस में तरक्की करनी है। तो बहुत सारे हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, और अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन उन पर अच्छे से अमल करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इस नए साल में नेगेटिव लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे लोग ना तो खुद सुधरते हैं और ना ही दूसरों को सुधरने देते हैं।
क्योंकि उनकी मंशा ही ऐसी हो जाती है, क्योंकि बुराई का कभी अंत नहीं है। ना तो वो खुद सुधरते हैं और ना दूसरों को सुधरने देते हैं, और दूसरों के भी ओरा को वो स्पॉइल करते हैं, हर किसी की मेंटालिटी को स्पॉइल करते हैं। जैसे कि कहीं आग जल रही है, अगर उस आग में हम और भी सारी समीधाएं लगा दें, लकड़ियां लगा दें, उसमें में और भी घी डाल दें, तो वो आग बढ़ जाएगी। वैसे ही जो बुरे लोग हैं वो हर किसी को भड़काने का काम, हर किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न करने का काम, हिंसा बढ़ाने का काम, निंदा करने का काम ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और भगवान हमेशा अच्छा ही कर्म करते, अच्छे परिवार में हमें जन्म देते हैं। तो अपने परिवार के अलावा जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी मर्जी से आते हैं, उनको हम ही सेलेक्ट करते हैं। तो हमारी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है। और इस जीवन में नेगेटिव लोगों से दूर रहना, इस साल में ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन यही अपने गुरु के चरणों में होना चाहिए कि हम हर किसी टॉक्सिसिटी से, टॉक्सिक पीपल से दूर रहें, हर डार्कनेस से दूर रहें, और हम अपने गुरु की स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े, अपने गुरु की शरण की ओर बढ़े, और इस नए साल में हम और भी अच्छे से तरक्की और विकास करके हम आगे बढ़े। जय माता की। इसलिए भगत कहता है कि नए साल में नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर, नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर आए, सांस भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की आए। गुरु का नशा ऐसा छा जाए कि बात कोई भी हो, लेकिन जुबान पर नाम सिर्फ गुरु महाराज का। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।